डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आपको बता दूं, पहले क्लास 10th का है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर है जो हम वो पढ़ रहे मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 5 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट निकालने हैं विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ये पॉइंट्स हैं, इस पे इक्विडिस्टेंट्स हैं। तो देखिए हम सोल्यूशन लेते हैं इसकी। सोल्यूशन के लिए हम एक रफली लाइन ड्रा कर लेते हैं। सपोज ये बना ली ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट हमने रख लिए 2 और -5 और बी के रख लिए -2 और 9। सपोज हमने एक पॉइंट रख लिया पी, और देखिए उन्होंने बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हैं वो हमारे पास होते हैं x और 0। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे पॉइंट हो तो वो होते हैं 0 और y। तो देखिए हम लिख लेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 एंड b के हैं -2, 9। सिंस the point P lies on x axis पे लाइज कर रहा है, तो therefore its coordinate, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और x एक्सिस पे होते हैं x और 0। ठीक है, अब हमें ये चीज़ दे रखी है, और एक चीज़ और बोली है कि इक्विडिस्टेंट, विच इज़ इक्विडिस्टेंट, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है। आल्सो हमारे पास है ए पी इक्वल्स टू बी पी के बराबर, और हमें क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ए पी पे अगर लगाएंगे तो वो हो जाएगा देयरफॉर अंडर रूट, और इस तरफ भी अंडर रूट, इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनकी एंट्रीज तो अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ देखिए ए पी में x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर साथ में 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ हमारे पास है बी पी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो हो जाएगा x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ -9 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम रूट भगा देते हैं, तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग कर लें तो रूट इधर से भी और इधर से भी कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा, इधर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर बनेगा साथ में प्लस 5 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ -9 का स्क्वायर। अच्छा हाँ जी, अब देखिए हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर होता है 25। अब दूसरी तरफ भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, और आगे -9 का स्क्वायर हो गया प्लस 81। अब देखिए x स्क्वायर ये हो जाएगा -4x प्लस 4 2 का स्क्वायर और प्लस 25। दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, तो ये हो गया -4x
और ये हो जाएगा 25 प्लस 4 29, और दूसरी तरफ 4x और 81 प्लस 4 85, और विच इम्प्लाइज -4x, इसको भी इधर लाएंगे तो -4x, ये हो जाएगा 85 माइनस 29, ये हो जाएगा -8x, क्योंकि दोनों माइनस के होता प्लस है, निशान माइनस का लग जाएगा। तो 85 में से 29 निकालें, 5 15 में से 9 गए 6, और इधर आ गए 7 7 में से 5 2 गए 5, ये आ जाएगा। और विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन -8, 8 1 जा 8 7 जा 56, तो x हो जाएगा -7। 10 पॉइंट्स ऑन 10 पॉइंट P lies on x axis having coordinates are क्या क्या निकले, -7 और 0। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस p और q का दे रखा है 10 यूनिट, और p के पॉइंट्स दे रखे हैं, q के भी पॉइंट्स दे रखे हैं, q में y दे रखा है, y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम सपोज करते हैं एक रफ फिगर बनाते हैं इस तरह से, p q, और ये बन जाएगा 2, -3, और ये हमारे पास 10y। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 10 यूनिट्स। ओके, तो अब हम डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज करेंगे, तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर, P के हैं 2, -3 एंड Q के हैं 10, y। ऑल्सो PQ is equals to 10 units। PQ 10 units दे रखा है, so by distance formula therefore PQ is equals to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 स्क्वायर, और ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो है इसको अगर हम फर्स्ट रख लें, इसको सेकंड रख लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या गेट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस इस पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लें, या ऐसे ही रहने दो अभी, और इधर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम सबसे पहले तो यहां से स्क्वायर भगाएंगे, स्क्वायर रूट को भगाएंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, क्या गेट कर लेंगे हम, यहाँ से रूट भाग जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हमारे पास आएगा देयरफॉर 64 प्लस ये हमारे पास है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ तो स्क्वायर बन जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ रूट नहीं था। अब इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरी तरफ 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 64 कर, ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और यहाँ 100 में से 64 गए, 10 में से 4 गए 6, इधर आगे 9, 9 में से 6 गए 3। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बन गई। ठीक है, 6y प्लस 9 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, अब देखिए 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 27। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है,
इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है सेपरेटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सेपरेटिंग द मिडिल टर्म देखते हैं। देखिए मैं रफ यहाँ आपको बताता हूँ। हमें कोई दो नंबर चाहिए जिसको हम प्लस या माइनस करें तो वो 6 आ जाए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो -27 आ जाए। देखिए 9 में से 3 निकालो तो 6 बचते हैं, और +9 -3 देखिए 6 आ जाता है, और दोनों को मल्टीपल करो तो -27। तो देखिए हमारा जो है ये हमारे पास आना चाहिए सम करके, और ये आना चाहिए प्रोडक्ट करके। ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब y²। इसकी जगह हम फिर क्या लिख लेंगे, इसके रिप्लेसिंग पे लिख लेंगे 9y - 3y और -27 विच इज इक्वल्स टू 0, एंड विच एम्प्लाइज यहाँ और यहाँ से y कॉमन, ये हो जाएगा y + 9 -3 कॉमन, y + 9 इक्वल्स टू 0। ये पूरे में क्या आ जाएगा, y + 9 कॉमन ले लें तो एक y - 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आइदर या तो y + 9 0 के बराबर होगा और y - 3 0 के बराबर। अगर y + 9 0 के बराबर है, y की वैल्यू -9 आ जाएगी, और अगर y - 3 0 के बराबर है तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास y की वैल्यू। ओके, फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इफ q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर फाइंड करना है डिस्टेंस qr और pr। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको डायग्राम, ये एक रफ डायग्राम की शेप में देते हैं। तो सपोज हम करते हैं, ये हमारे पास है p और इसको हम रख लेते हैं r। q इज इक्वी डिस्टेंस है, q सेंटर में रख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 0 1। अच्छा, p के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 5 4 -3 और r के हैं x और 6। अब हमें बोला है ये टर्म इसके बराबर है, यानी कि पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, और फिर उसके बाद हमें क्यू आर डिस्टेंस भी निकालना है और पी आर भी डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने रफ डायग्राम बनाई है उसके रिलेटेड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p q एंड r। और देखिए p के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -3 और q के हैं 0 1 एंड r के हैं x 6। आल्सो q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, सो पी क्यू जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, इक्वल होगा। बाय डिस्टेंस फार्मूला देयरफॉर पी क्यू वो हमारे पास है क्यू आर के बराबर। अब पी क्यू के बदले मतलब √, अब पी क्यू देखिए यहाँ 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्यू आर x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब सबसे पहले रूट को हम गायब करेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास इधर बन जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16, और इधर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए ये 25 भी कैंसिल, x स्क्वायर हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ±√16 विच मीन्स ±4। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, दो में से कोई भी हम पुट करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो x की वैल्यू हम सपोज 4 रख लेते हैं, 10 x = 4। अब देखिए वही डायग्राम में एक बार यहाँ वापस बनाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं। p के क्या थे 5 -3
और Q के थे 0 1 और इधर थे x के बदले मैंने 4 रख लिया और 6। अब हमें निकालना क्या क्या है, देखिए एक तो हमें निकालना है QR और एक PR। अब हम सबसे पहले निकालते हैं आल्सो QR क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए QR इसमें से ये 0 -4 का होल स्क्वायर और +1 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और +-5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये +25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 + 5 11 1 2 और 1 3 4 41 यूनिट। ये हमारे पास QR की वैल्यू होगी। इसी तरह से हमें निकालनी है PR क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, अब देखिए PR 4 - 5 का होल स्क्वायर +6 -3 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर +6 + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर आ गया 81, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 82 यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है अभी 8 क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स x y जो हैं इक्वी डिस्टेंस हैं a एंड मतलब कोई गिवन पॉइंट से है। सपोज हम a और b रख लेते हैं, देखिए रफ एक डायग्राम रफली बनाते हैं हम, ये हम रखते हैं a, ये b, a के कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं 3 और 6 और b के रखते हैं -3 और 4। अब बीच में हम कोई पॉइंट रख लेते हैं p और जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ए पी जो है वो बी पी के बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले यही जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम इसको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी एंड बी, और देखिए ए के कितने हैं 3 6, बी के हैं -3 सॉरी एक्स और वाई, एंड बी के हैं -3 और 4 रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा कि ए पी बी बोला है हमने, तो इसलिए ए पी और बी। ठीक है जी, अब देखिए इससे आगे जो हमें करना है, अब इसी डायग्राम को हम सामने रख के इसी के रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो हम लिख लेते हैं आल्सो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, क्यों, बिकॉज पी इज इक्विडिस्टेंट मीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो सो बाय डिस्टेंस फार्मूला अब हमें एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, तो देयरफॉर एक तरफ ए पी दूसरी तरफ बी पी। अब ए पी में डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट और इस तरफ भी अंडर रूट। देखिए ए पी में यहाँ से अगर हम देखें फिगर से, तो ए पी में हमारे पास क्या आ जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर और प्लस y-6 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ बी पी में बी पी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखिए अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रूट को सबसे पहले हम हटा देते हैं स्केलिंग बोथ साइड करके, तो अंदर हमारे पास बनेगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ ये x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, a + b और a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे इनमें। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, इसमें a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 a × b प्लस b स्क्वायर, और दूसरी तरफ a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर +2 × a × b प्लस b स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म ये वाली a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 × a ×
बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 3 जब -6x और +9, आगे प्लस वाई स्क्वायर -12y +36, और दूसरी तरफ देखिए एक्स स्क्वायर +6x +9 प्लस वाई स्क्वायर -4 8y और +16। अब देखिए जो कटने वाली टर्म्स हैं वो काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिमिलरली वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, +9 और +9 भी कट जाएगा। बाकी को आप लिख सकते हो -6x, इसको भी इधर लाएंगे तो -6x, ये -12y है, उसको भी इधर लाएंगे तो +8y और +36 है, तो इधर आएगा ये -16 = 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा -12x -8, 12 में से 8 गए 4y, और ये हो जाएगा +20 विच इज इक्वल्स टू 0। अब पूरे में से 4 अगर हम कॉमन ले लें -4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y -4 5 या 20 = 0, और ये तो उधर जाके 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस y = 5। तो ये हमारे पास बन गया रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारी आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, आप इसको देखिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, ओके।